हेलो एवरीवन, वेलकम आप सभी का न्यू क्लास में। इस क्लास में हम स्टोरी के थ्रू आपको ट्रांसलेशन करना बताएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। लेजी डंकी। लेजी डंकी मतलब आलसी गधा। ठीक है, देखिए। भोला ओन्स आ डंकी कोल्ड खांडिया। ठीक है, भोला के पास खांडिया नाम का एक गधा है। ठीक है, देखिए भोला नेम हो गया, ओन्स मीन्स उसके पास। ठीक है, आ मीन्स एक, डंकी मीन्स गधा। ठीक है, कॉल्ड खांडिया, खांडिया नाम का एक गधा है। समझ में आया? आगे देखिए। भोला इज अ वेरी टॉलरेंट एंड काइंड मास्टर। ठीक है, भोला बहुत सहनशील और दयालु मालिक है। ठीक है, समझ में आया? भोला बहुत सहनशील और दयालु मालिक है। आगे देखिए। The donkey is lazy and is always finding way to avoid work. गधा आलसी है। ठीक है, दी डंकी इज लेजी मतलब गधा आलसी है। एंड ही ऑलवेज फाइंडिंग, देखिए, और हमेशा, ऑलवेज मीन्स हमेशा होता है, फाइंडिंग मीन्स सोचता रहता है, खोजता रहता है। ठीक है, ये देखिए लिखा है ना, खोजता रहता है। वे मीन्स तरीके, वो हमेशा काम से बचने के तरीके खोजता रहता है। ठीक है, समझ में आया? आगे देखिए। Once while returning with loads of salt on his back, देखिए इसकी हिंदी। एक बार अपनी पीठ पर नमक का भार लाद कर लौटते समय खांडिया। ठीक है, लौटते समय एक बार अपनी पीठ पर नमक का भार लाद कर, साल्ट मीन्स नमक होता है, बैक मीन्स पीठ होता है। ठीक है, रिटर्निंग मीन्स लौटते समय। ठीक है, एक बार वो अपनी पीठ पर नमक का भार लाद कर खांडिया फेल्स इन दी रिवर, खांडिया नदी में गिर जाता है। ठीक है, क्यों गिरता है? क्योंकि वो लाद कर वो नमक ला रहा था, जैसे ही वो नदी क्रॉस करने की कोशिश करता है उसी में वो गिर जाता है। ठीक है, देखिए। ही रिलीज दैट द फेल हैज लिसनड द वेट ऑफ द सेक। देखिए, उसे एहसास होता है कि गिरने से बोरियों का वजन कम हो जाता है। ठीक है, जब वो गिरता है तो उसे एहसास होता है गिरने से बोरियों का वजन कम हो जाता है। ठीक है, देखिए। एज दी साल्ट है डिजोल्व इन दी वाटर, क्योंकि नमक पानी में घुल जाता है, इसलिए वो उसी में गिर जाता है, तो वजन कम हो जाता है। ऐसे वो काम चोरी करता है। आगे देखिए। The next few days, Khandya properly fell into the water. अगले कुछ दिनों तक खांडिया जानबूझकर हर दिन पानी में गिरता रहा। ठीक है, प्रॉपरली मतलब वो जानबूझकर उसी में गिरता रहा कुछ दिन तक। फ्यू डे मतलब कुछ दिन तक। इनटू दी वाटर पानी में। ठीक है, एवरीडे मतलब हर दिन, जैसे यहाँ लिखा हुआ हर दिन वो पानी में गिरता रहा। भोला इज अनहैप्पी एट दी वे खांडिया इज बिहेविंग। भोला, देखिए, खांडिया के व्यवहार से भोला दुखी है। वो जब ऐसा खांडिया करता है उसका मालिक दुखी हो जाता है ऐसे व्यवहार को लेकर। ठीक है, देखिए। बिकॉज, बिकॉज मतलब क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि ही इज लूजिंग मनी इन दी प्रोसेस, ही डिसाइडेड टू टीच खांडिया आ लेसन। उसने, देखिए, क्योंकि इस प्रक्रिया से उसे पैसे का नुकसान हो रहा है, क्योंकि सारा नमक अगर पानी में गल जाएगा तो नुकसान ही होगा, तो उसे नुकसान होता है। ठीक है, ही डिसाइडेड टू टीच खांडिया आ लेसन, वह खांडिया को सबक सिखाने का फैसला किया। डिसाइडेड मीन्स फैसला होता है। ठीक है, लेसन मीन्स सबक, पाठ। ठीक है, जिसे बोलते हैं लेसन, मतलब वो सबक सिखाने का निर्णय किया। आगे देखिए। दी नेक्स्ट डे इंस्टीड ऑफ साल्ट बैग, देखिए, अगले दिन खांडिया पर नमक की बोरियों की जगह, देखिए, दी नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन, इंस्टीड मतलब जगह। ठीक है, बजाय, जिसे बोलते हैं ना बजाय, इसके बजाय, तो इसे आप लिख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मीनिंग है। इंस्टीड मतलब बजाय, इसकी जगह, ऐसे आता है तो आप इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, इंस्टीड ऑफ साल्ट बैग, नमक की बोरियों की जगह वो क्या भरता है उसमें, देखिए,
बैग्स ही लोड्स खांडिया विथ बैग ऑफ कॉटन, मतलब उसकी जगह वो कपास की बोरियां लाद देता है। समझ में आया? खांडिया इज अनवेयर ऑफ दी चेंज, खांडिया इस बदलाव से अनजान था, मतलब इस बात से अनजान था, कुछ भी बोल सकते हैं। खांडिया को यह पता नहीं था। एज प्लान्ड, जैसे कि योजना बनाई गई थी उसे नहीं पता था। ही फेल्स इनटू दी वाटर, देखिए वो पानी में गिर जाता है। ही फेल्स इनटू दी वाटर, ठीक है, ये स्टोरी प्रेजेंट में है क्योंकि यहाँ पे देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जा रहा है और कहीं कहीं जो है और वर्ब में आई ई एस का यूज भी किया जा रहा है, ठीक है। एंड गेट्स दी बैग वेट, ठीक है, और बोरियां गीली हो जाती हैं, यह देखकर हैरान हो जाता है, ठीक है। वेट मतलब गीला होना और बोरियां गीली हो जाती हैं। ही इज सरप्राइज टू फाइंड दी लोड, वह यह देखकर हैरान रह जाता है कि भार असहनीय है। भार उसका बढ़ गया क्योंकि कॉटन है, रुई में तो पानी भरी जाता है तो उसमें पानी भर गया। अनब्रेकेबल, वो देखकर घबरा जाता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा हो गया, मतलब पहले से काफी ज्यादा हैवी हो गई। हिज अदरवाइज मास्टर आल्सो स्टार्ट बीटिंग हिम, उसका मालिक भी उसे पीटना शुरू कर देता है। एक तो वेट बढ़ गया, दूसरा उसका मालिक उसे पीटना स्टार्ट कर देता है। खांडिया लर्न हिज लेसन एंड स्टार्ट्स बिहेविंग, ठीक है, खांडिया को सबक मिल गया और वह अच्छा व्यवहार करने लगा। समझ में आया? खांडिया को सबक मिल गया। मॉरल ऑफ द स्टोरी, इसे हमें क्या सीखने को मिलता है? नैतिकता देखिए, work with honesty and sincerity because laziness will ruin you, समझ में आया? ईमानदारी और निष्ठा से काम करो क्योंकि आलस तुम्हें बर्बाद कर देगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें।